हेलो दोस्तों, तो हम चले आए आज के नए वीडियो में जिसका नाम होगा लूप इन सी। तो लूप इन सी में हम क्या करेंगे? मास्टरिंग आइटरेशन एंड रिपीटेशन। आइटरेशन क्या होता है एंड रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन आप सबको पता है कि रिपीटेशन क्या होता है। रिपीटेशन एक काम को बार बार करना, मतलब रिपीटेशन। अभी आइटरेशन क्या होता है? आइटरेशन मतलब सेम ही है, बार बार करना, लेकिन उसके स्टेप को बार बार करना। उसके जो स्टेप है, एक काम को बार बार करना और उसका स्टेप बदलना, वो अलग है। उसको रिपीटेशन कहते हैं। कि तुम एक काम कर रहे हो लेकिन उसका तरीका बदल रहे हो। काम सेम हो रहा है लेकिन उसका तरीका बदल रहे हो, उसको रिपीटेशन कहते हैं। लेकिन सेम तरीका, सेम काम को अंजाम देने का जो मतलब होता है उसको आइटरेशन बोलते हैं। सोचो तुम एक काम कर रहे हो क्या, एक घर तैयार कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? ईंट लोगे, उसके ऊपर सीमेंट डालोगे, उसको बैठाओगे, ऐसे करके बार बार जितना 100-200 ईंट होगा लगाओगे तुम। ठीक है, तो इसको आइटरेशन कहते हैं। एक ही तरीके यूज कर रहे हो, ईंट के एक साइड सीमेंट लगा रहे हो, उसको बैठा रहे हो, फिर से और एक ईंट ले रहे हो, एक सीमेंट लगा रहे हो, फिर उसको रख रहे हो, ऐसे करके। तो लूप कितने टाइप का होता है? फॉर वाइल और डू वाइल। फॉर में, फॉर का सिंटेक्स वाइल का सिंटेक्स सेम ही है। डू वाइल का थोड़ा अलग है। डू वाइल का मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी क्या करना होगा? वाई डू वी नीड लूप्स? क्यों लूप का जरूरत पड़ा हम लोग? क्यों? अगर आपको सोचो, एक से लेके 100 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्रिंट एफ वन, प्रिंट एफ टू, बैक स्लैश एन, प्रिंट एफ थ्री, ऐसे पूरे 100 बार करोगे नहीं ना। तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, ये वाला। इसको मैं कॉपी करके कंपाइलर में दिखाता। तो पहले ये लिख लेता, हैश इंक्लूड stdio.h int main return 0। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? इंट मेन, इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। और किया हमने इसको पेस्ट। अभी इसका सिंटेक्स बताते हैं। पहले लूप, लूप का नाम, मतलब फॉर लूप यूज करते हैं इसमें। फॉर लूप, इसको ऐसे दिखाते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। हाँ, उसका एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो क्या किया? पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, आई इजिकल टू वन, मतलब आई को इनिशियलाइज किया 1 से। ठीक है। अभी आई लेस देन इजिकल टू 100, मतलब आई को 100 से छोटा होना होगा या 100 के इक्वल टू होना होगा। और आई प्लस प्लस, इसको पता है आपको, पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। मतलब आई एक 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 करके बढ़ेगा। ठीक है, प्लस वन करके बढ़ेगा। इसको रिटर्न किया तो क्या आएगा? 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएगा। रन करके ये देखो। और ये एकदम नीचे नीचे क्यों प्रिंट हुआ? बैक स्लैश एन लगा हुआ। मतलब एक कोड 100 बार एग्जीक्यूट हुआ है, 100 बार। इसको हम सोचो 50 बार करते हैं, लास्ट में कितना है? 50 आएगा। मतलब एक कोड 50 बार एग्जीक्यूट हुआ है, 50 बार इसको रन हुआ है ये वाला। इसमें सोचिए, आ, मैं लिख के दिखाता, ये वाला। फॉर मतलब क्या आएगा? सबसे पहले लूप का नाम, क्या लूप हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद कंडीशन। पहले आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? आई का इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस हुआ। अब ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे? जो स्टेटमेंट है हमारा, जो आर्गुमेंट है, जैसे प्रिंट,
हाँ, तो इसको भी हम प्रिंट करेंगे इधर। क्या? माय नेम इज शुभम डे। ए क्या हो जाएगा? रुको रुको रुको, अभी तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इस पे सिंटैक्स एरर है और प्रिंटिंग का कुछ दिया ही नहीं मैं। हम्म। अब देखो ये 5 बार हो गया, ठीक है। अभी इस पे बैक स्लैश एन लगाऊंगा तो ये एक के बाद एक प्रिंट होगा। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। अब अभी अगर इससे कम करते हैं, मतलब इजिकल टू हटा देते हैं, तो कितना होगा? 4 बार होगा। क्योंकि 5 से कम जब 5 में जाएगा ना, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज 1 से हुआ, तो 1 जब आया, आई इजिकल टू 1 हुआ, तब एक बार कोड एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ माय नेम इज शुभम देव। जब आई इजिकल टू 2 में आया, अपडेट होके, तब एक प्रिंट हुआ आई इजिकल टू 3, आई इजिकल टू 4। जब आई इजिकल टू 5 में आया, देखा कि आई 5 से छोटा ही होगा, तब क्या हुआ? तब कंडीशन फॉल्स निकला, ठीक है। और क्या हुआ? और कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, निकल गया लूप से निकल गया, लूप बंद हो गया। अभी बाकी का देखते हैं। तो ये हुआ हमारा ये वाला, जब फॉर लूप में क्या होता है मैंने बता दिया। इनिशियलाइज करते कंडीशन देता है और अपडेट होता है इधर। इनिशियलाइज आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन आई जितना जितना तक प्रिंट करेंगे वो कंडीशन होगा। और अपडेट मतलब आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, और बॉडी ऑफ लूप मतलब आपका जो स्टेटमेंट रहेगा। एग्जाम्पल इधर मैंने बता दिया, ठीक है। अभी बात का क्या होगा? वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होगा मैं बताता हूँ। तो वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में वाइल जो लूप होता है वो हम लिखते हैं इसका सिंटेक्स। उसके बाद डायरेक्ट कंडीशन लिखते हैं। उसके अंदर कोई भी इनिशियलाइज नहीं लगता, कोई भी अपडेट नहीं लगता, कंडीशन लिख देता है। कंडीशन के बाद उसके बाद हम अपडेट करते हैं नीचे। इनिशियलाइज पहले करते हैं, उसके बाद वाइल कंडीशन करते हैं, कंडीशन देते हैं, उसके बाद प्रिंट होता है। जैसे कि इसको प्रिंट कर देते हैं हम। इसको इसको कॉपी कर लेते हैं, कंपाइलर में जाते हैं, कंट्रोल V। इसमें होगा क्या आप बताओ? पॉज करो, सोचो, आप बताओ। अगर खुद बता पाए तो आप सीख रहे हैं। अभी मैं बताता। आई को 5 से इनिशियलाइज किया, काउंट लेस देन 0, काउंट ग्रेटर देन 0। इधर काउंट का प्रिंट होगा, इधर क्या होगा? 5 to 1 आएगा। देखो, 5 to 1, 5 4 3 2 1, उल्टा रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो क्या क्यों हुआ? 5 से इनिशियलाइज हुआ, इधर हम 1 कर देते हैं और इधर 5 कर देते हैं, इधर A कर देते हो ग्रेटर देन, और इधर पॉजिटिव 1 to 4 आ गया। और इधर अगर इक्वल टू देम मैंने बताया आपको, तो क्या आएगा? 5 तक ही आएगा। तो समझ रहे हैं इधर क्या हो रहा है? काउंट को 1 से इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंडीशन दिया मैं 5 का जो फॉर लूप में यूज किया था, उसके बाद काउंट का एड्रेस इधर दिया, वेरिएबल का एड्रेस, और उसके बाद काउंट को अपडेट कर दिया, ठीक है, लूप के अंदर ही। और उसके बाद लूप से बाहर आ गया। जब भी 5 तक आया, ये चेक किया, जब 6 हो रहा है अपडेट होके 6 हो रहा है, ठीक है। 6 होने के बाद जब काउंट में आ रहा है, देख रहे हैं नहीं, 6 तो 5 से बड़ा है, तो 5 से छोटा होना चाहिए काउंट, तो बाहर निकल गया लूप से। अभी बाकी का डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद प्रिंट होता है, कंडीशन चेक होता है। मेरा गलती है। पहले प्रिंट होता है, एग्जीक्यूट होता है कोड, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। मैं इसको बताता। तो इधर क्या हो रहा है? एंटर चॉइस 1 2 3। तो आपने 2 चॉइस किया,
वैलिड चॉइस। फिर से रन करो। 4 किया। नहीं, ये नहीं हो रहा। तो इसका कोड ही रन नहीं हो रहा। मैं और एक बताता, रुको। इस पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, क्योंकि बिगिनर लेवल में। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, डू। ठीक है ना। इसका सिंटेक्स क्या है देख लो। डू बॉडी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, उसके बाद वाइल कंडीशन। तो डू में हम क्या करेंगे, अभी हम लोग कोड लिखेंगे कि आई इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है। अभी कंडीशन बाद में लिखेंगे, आई प्लस प्लस। ये हुआ आई 1 से स्टार्ट हुआ, आई अपडेट हुआ। अभी इसको फिर से देखेंगे क्या लिखा है। ठीक है। printf क्वेश्चन भी एन आई। अभी देखेंगे वाइल का यूज किया। वाइल का यूज किया है। देखो प्रिंटफ प्रिंटफ वगैरह सब हो गया, इसमें ले लिया हम लोग। ठीक है। डू में सब ले लिया। अभी वाइल में कंडीशन का दिया है। तो वाइल वाइल कंडीशन क्या होगा, हाँ, आई लेस देन इक्वल टू 5। ये ठीक है ना, चेक कर लो एक बार। इस पे सिंटेक्स ऐसा होता है, लास्ट में ऐसा होता है सिंटेक्स। अभी इसको रन करके देखते हैं। नहीं, एरर आया, एरर आया, सही तो गलत हो, हाँ। वाइल का आई इज अनडिक्लेयर्ड। मैं तो इंट ही किया, अच्छा इंट को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये देखिए इधर चॉइस है ना, इधर आई करना पड़ेगा। 1 1 2 प्रिंट हो रहा है इतना टाइम। ये देखो, ए जो है ना, ए अनडिफाइंड टर्म चलेगा वो। तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। तो देखिए अभी क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, नहीं तो चलता ही रहता। हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डू में क्या होता है, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी हाँ, इसको डू में ही रखते हैं। और उसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, उसके बाद वाइल का। हाँ, तो देखो इधर हमने क्या किया, जो आई करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ करेंगे। पहले आई को इनिशियलाइज कर लेंगे, इसके बाहर, लूप के बाहर। मैं लूप के अंदर कर रहा था, लूप के बाहर कर देंगे। उसके बाद ये क्या होगा, मतलब बॉडी क्या होगा कोड का, वो लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन डाल देंगे। तो इसको रन करेंगे अभी। 1 to 5 रन, कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें अब जो भी देंगे वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो बाद में चलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल क्या करते हैं, लूप को कंट्रोल करता है। लूप को कंट्रोल मतलब फॉर में पहले देखते हैं इसको। हम कोडिंग करते करते सीखेंगे, ठीक है, वो अच्छा रहता है। तो इधर देखो क्या हो रहा है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई 10, आई प्लस प्लस, मतलब क्या है इसका मतलब, मैंने फॉर बोला है आप लोगों को, मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा 10 तक, 10 के पहले तक, क्योंकि 10, जब 10 हो जाएगा तब कोड से निकल जाएगा। ठीक है।
तो इसीलिए वो 10 तक ही कंडीशन दिया हुआ है, 10 के पहले तक। अभी अभी क्या यूज किया है? कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है, इफ आई इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक। मतलब जब आई का वैल्यू 5 होगा, ऑपरेटर यूज किया है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है इधर। जब भी आई का वैल्यू 5 आ जाएगा, तब क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, कोड और एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो इधर देखो 0 1 2 3 4, 5 हो गया, 5 का मतलब ब्रेक। ठीक है। अगर हम ऐसा करें, लेस देन इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, लेस देन 5। हाँ, तो ऐसा होता है। अगर ये कर दिया तो 1 2 3 4 5, आई ग्रेटर देन 5, 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है। और इधर क्या था? इज इक्वल टू, तो इधर क्या होगा? 0 to 4 तक प्रिंट होगा। तो आपको पता चल गया कि ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक लूप को तोड़ देता है। मतलब जब 5 तक पहुंच जाएगा, 5 में पहुंच जाएगा, तब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब प्रिंटफ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक उसके पहले लिखा है। ब्रेक इसके पहले लिखा है, इसीलिए प्रिंटफ तक जाएगा ही नहीं, वो पहले ही निकल जाएगा लूप से। अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट ना स्किप कर देता है, किसी लाइन को स्किप कर देता है। मैं इधर कोड लिख के लाता क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कराने के टाइम में कोड लिख के करने के टाइम में बहुत टाइम जाता है, और एक एक कोड का टाइम लगता है बहुत। मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, एक एक कोड में 40 मिनट 50 मिनट भी टाइम लग जाता है। आप जब हाथ से करेंगे तब लगेगा। तो इधर फॉर का आपको पता है, फॉर का क्या यूज किया? पहले इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंडीशन दिया, उसके बाद अपडेट किया। इफ आई इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, इसको करे तो क्या होगा? 1 2 3 नहीं प्रिंट हुआ, देखा? इफ आई इज इक्वल टू 3, 3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 5 प्रिंट हुआ। 1 2 0 1 2 4 5, 3 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि 3 में जब आया उसको स्किप कर दिया कंटिन्यू स्टेटमेंट ने। आपको किसी लाइन को स्किप करवाना है, 3 को स्किप कर दिया। और अगर इधर आपको ये चाहिए तो एंड यूज कर सकते हैं। एंड आई आई इज इक्वल टू 5। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। हाँ, इसमें एक ही कंडीशन डाल सकते हैं। बाद में जब वो लीप ईयर के टाइम में मैं डबल कंडीशन का कराऊंगा, तभी आप सीख लेना। अभी ये ठीक टाइम नहीं है सीखने का। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो 0 1 2 4 5 कंटिन्यू क्या किया? स्किप कर दिया इसको पूरा। ये आपको पता है, फॉर लूप इफ का पता है, इफ एल्स लेटर मैंने करवाया था। कंटिन्यू क्या किया? जब आई इज इक्वल 3 में पहुंचा, आई का वैल्यू 3 आया, वो लाइन स्किप हो गया। और बाकी का जैसे प्रिंट होता है, प्रिंट हो गया लूप के अंदर। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप में हम पैटर्न प्रिंटिंग करवाते हैं, या टेबल टेबल प्रिंटिंग करवाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसमें क्या होगा? देखो करके देखते हैं पहले। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इधर हम क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ऐसे जैसे आई और जे दो पैरामीटर लेना पड़ता है। ठीक है। आई और जे दो पैरामीटर ले लिया, तो दो पैरामीटर में एक का वैल्यू 1 और एक का वैल्यू 1 में पास किया, और इसको डबल फॉर लूप में लगा दिया। ये आप देख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, इसका मैं बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। टेबल का, ये स्टार पैटर्न, आउटपुट का बहुत अच्छे से समझाने का है ये सब।
लूप का आप एक बेसिक जो होता है वो ले लीजिए, बेसिक चीज। सिंटैक्स क्या होता है मैंने समझाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है। कॉमन मिस्टेक जो होता है समरी। तो आज का वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा, मैं इधर ही खत्म कर रहा। जो नेक्स्ट सेशन लाऊंगा वो लूप के ऊपर और इफ एल्स लूप, नेस्टेड लूप, इसके ऊपर वो सेशन रहेगा। वो सेशन थोड़ा लंबा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर देना।